उसके लोग ही वहाँ खड़े थे, उसको फटाक से आके ले गए ऑन ड्यूटी। वो कुछ नहीं, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नहीं, उसको आराम से जाने दे दिया और चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। क्लचर तक तोड़ दिया, इतने जोर से मेरे माथा को ऐसे किया और बोला कि तो उसमें के भी कुछ आदमी ने कि आप जल्दी से निकल, गाली गलौज करते हुए, तू जल्दी से निकल नहीं तो थोड़ा यही हम कर दूँ सब कुछ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, मुंगेर में मतदान हो गया 13 तारीख को, वहां पर मतदान खत्म हो गया। लेकिन मतदान खत्म होने के साथ क्या मुंगेर का सारा विवाद खत्म हो गया, चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई, या फिर मुंगेर में आज हो क्या रहा है? देखिए, कल जब मतदान हो रहा था, अंतिम समय में अनीता देवी के गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। बहुत सारी कहानियां हुई, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पटना जो खबरें पहुंची है वो खबर ये है कि लगभग 31-32 बूथों पर यह कहा जा रहा है कि कब्जा होने वाली स्थिति थी। लगभग कब्जा हो गया उस बूथों पर। यह बड़ा आरोप लगाया है राष्ट्रीय जनता दल ने। जगदा बाबू ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। कहा गया है कि मोकामा, लखीसराय, बढ़ैया के 29 बूथों पर, बूथ का संख्या का नाम भी दिया गया है, बूथ 200, 201, 203, 207, तरह तरह के बूथों का नाम है। कुल मिलाकर 29 बूथ ऐसे हैं जहां पर बूथ कब्जे की शिकायत की गई है। कहा यह गया है कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। इसके अलावा सुजगढ़ा के भी 2 बूथ है, 157 और 119-79, जिसमें यह कहा गया है कि वहां पर भी धांधली हुई है। वहां पर मतदान नहीं करने की दिया गया है पिछले को, और ये कहा गया है कि मतदान वहाँ पर ठीक से चल रहा है। लेकिन क्या हुआ? जगदा बाबू और आरजेडी का कहना है कि वहाँ पर पक्षपात हुआ है। चुनाव आयोग से गुहार लगाई गई है कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करिए, रीपोल कराइए, देखिए ऐसा क्यों हुआ। तो क्या मुंगेर का चुनाव सही में फंसा हुआ है क्या? अगर इन बूथों पर अगर रीपोलिंग अगर हो गई तो फिर क्या होगा चुनाव नतीजा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं कि जो लोग हारने लगते हैं वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। ऐसा मुंगेर में कुछ नहीं हुआ है। बहुत शांति तरीके से निष्पक्ष मतदान वहां पर हुआ है। लेकिन आप और हम सभी जान रहे हैं कि वहां पर पथराव की भी खबरें आई है। पहले अशोक महतो ने ये आरोप भी लगाया था कि प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए मुंगेर में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि आरोप है जगदानंद सिंह का, जो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के। तो क्रमवार बूथ का नाम दिया गया है, ये कहा गया है कि चुनाव आयोग इसको देखे। देखिए, अनीता देवी के साथ जो घटना हुई है वो ये बतलाती है कि कहीं ना कहीं से दिक्कत है मुंगेर में। पहले आप सुनिए कि अनीता देवी क्या कह रही हैं, क्या हुआ था सही मायनों में उस शाम को। ये 238 बूथ है मानो रामपुर में। मैं गई, अभी अंदर जाने का भी मुझे अंदर तक नहीं जाने दिए, और बाहर में ही सड़क के किनारे में ही दोनों साइड से फॉरवर्डों का पूरा लाइन लगे हुए था जनता का, है ना। वो तो बाद में जब मुझे पता चला कि ये कोई और है, क्योंकि जब बाहर से एक लड़की टीनेजर निकली तो मैं अंदर जाने के लिए ही थी, तो उसका देखा कि पर्ची, तो वो पर्ची पर वो टीनेजर कई बार वोट करके निकल चुकी थी। उससे जब मैंने सवाल किए तो वो क्या कहती है कि उसके बाद जल्दी से वो भागने लगे, क्योंकि उसके लोग ही वहाँ खड़े थे, उसको फटाक से आके ले गए। तब तक में मुझे अंदर से वो आपके अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, वहाँ जो कांस्टेबल लोग जो ड्यूटी पर है, वो बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद तब कहने लगा क्या हुआ। और मैं बोल रही हूँ उस अधिकारी को कि देखिए वो लड़की जा रही है और वो पर्ची उसका मेरे पास है, और उनसे आप सवाल जवाब कीजिए कि वो सही है या जेन्युइन है, और इतनी छोटी बच्ची कैसे जा रही है, देखे वोटिंग। तब तक में एक उसको अगला जो है ऑन ड्यूटी, वो कुछ नहीं, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नहीं, उसको आराम से जाने दे दिया और चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। और इतने लोगों जो प्रशासन के लोग थे, इतने हुजूम के बाद भी
उनके जो दोनों साइड रोड के पर थे खड़े लोग, जो कि मैं अब क्लियर अब कह सकती हूँ कि वो फॉरवर्ड वाले थे, वो सब ने इतनी शोर मचाने लग गए, भागने के लिए बदतमीजी, गाली गलौज सब चीज करने लग गए और मेरे पे हमला किया है। ये देखिए, मेरे क्लचर तक तोड़ दिया, इतने जोर से मेरे माथा को ऐसे किया और बाएं पैर में ये मेरा पहले से ये मोच था और दाहिने पैर में मेरा फिर से कलट गया, ये सारी चीजें। और बोला कि तो उसमें के भी कुछ आदमी ने कि आप जल्दी से निकल, गाली गलौज करते हुए, तू जल्दी से निकल नहीं तो थोड़ा यही हम कर दो सब कुछ। और इतनी अपशब्द शब्द बातें बोली कि शादी कर ले, ऐसे कर ले, जो हमके बोलने में शर्म आ रही है। ये इस तरह से करके उसके बाद मेरा कहाँ है घाट साहब, ये इस पे हमला करने के लिए इसने तो इतनी हिम्मत जताई कि इसको मैं कह रही थी कि चलो इस लोग से इतनी भीड़ से नहीं लगो, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ, अकेली गाड़ी पे हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और एक गार्ड तुम हो बच्चे, इसके साथ ये लोग इतने मिलके करने लग जाएंगे तो फिर अभी आगे देखना है बहुत कुछ। तो इसको मैं सीधे बोलती कि अंदर गाड़ी में इमीडिएट बैठो, निकलते हैं। फिर भी इस बच्चे ने खड़ा होके बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने वो किया। उसके बाद उन लोगों ने जो किया है हम वो बोलने के लायक भी नहीं है। गंदी गाली गलौज, गंदी भद्दी बातें और रोड पे हाँ कि तू निकल, गाली दे के निकल, जल्दी बैठ, भाग, नहीं तो अभी तो सबके यही गाड़ दूंगा। शीशा तोड़ा गया, किस चीज से हमला किया गया था मैडम? उसने अब ये मैंने हम लोग तो आगे थे और जल्दी से जैसे वो हुआ है उसने मारा है, हमला किया है कुछ। तो साफ है कि एक बड़ा आरोप अनीता देवी लगा रही है कि चुनाव में जो पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, उनको मतदान करने से रोका गया, मेरी गाड़ी पर हमला किया गया, हम भी बाल बाल बचे हैं। तरह तरह के आरोप अनीता देवी के बयान में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जब जगदा बाबू ने पत्र लिखा चुनाव आयोग को कि इतने बूथों पर निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ, तो लोगों में एक चर्चा आ गई, क्या इन बूथों पर कब्जा हो गया। एक दौर था, बिहार इसके लिए बदनाम था कि बिहार में तो लूटपाट करके, कब्जा करके, बूथ लूट के लोग चुनाव जीत जाते हैं, पटना और दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये सिलसिला बंद हो गया था, इस तरह की बातें होती नहीं थी। लेकिन 24 के जंग में ये पहली घटना है कि जगदानंद सिंह आरजेडी यानी विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इतने बूथों पर निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे, त्वरित एक्शन ले। अनीता देवी जो प्रत्याशी हैं वो खुद कह रही हैं कि मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ और जनता दल यूनाइटेड कह रहा है ये हारे हुए मोहरे बोल रहे हैं, हारे हुए मोहरे इसी तरह का आरोप लगाते हैं। देखिए, फैसला चुनाव आयोग को करना है कि हुआ क्या वहाँ पर, क्या सही मायनों में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, जांच की जरूरत है, रीवोटिंग की जरूरत है, किसकी जरूरत है, चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसकी नौबत आई क्यों और कैसे। इतना चुनाव हुआ, 20 सीट पर चुनाव हो चुका है, कहीं से इस तरह की शिकायत नहीं आई, तो मुंगेर से ही ये शिकायत क्यों आई। और जिस तरह से गाड़ी के शीशे टूटे हैं अनीता देवी के, ये केवल मुंगेर तक का मामला नहीं है। अभी आधा चुनाव बिहार में बचा हुआ है, आधा चुनाव, 20 से ज़्यादा सीटों पर यहाँ चुनाव होना है। लेकिन ये घटना पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय है। क्या अपने विपक्षियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर सकता है? तो उस घटने की जांच की भी बात हो रही है कि क्या सही मायने में हमला हुआ या नहीं हुआ, या ये कोई प्रोपेगेंडा है, क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अनीता देवी जैसा बता रही हैं, आपने सुना भी, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुआ क्या। तो मुंगेर में अभी बहुत चीज़ होना है, बहुत चीज़ अभी बाकी है, और मुंगेर में जो हो रहा है उसका प्रभाव पूरे बिहार के आने वाले चुनावों में भी पड़ना तय है। क्योंकि जो लड़ाई मुंगेर में लड़ी गई, जो कहा गया कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई मुंगेर में हो रही है, तो उसका एक प्रतिफल आगे भी जाएगा। और जो घटनाएं हो गई मुंगेर में, बूथ के लेवल पर जो आरोप लग रहे हैं, प्रत्याशी के गाड़ी का शीशा टूटा है, ये सब चीज़ें एक मैसेज के तौर पर दूसरे क्षेत्रों में भी गई है कि क्या लोकतंत्र में ये सब चीज़ होनी चाहिए।
जब बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो रहा था, कई बार हो चुका है, बिहार इस बदनामी से बाहर आ चुका है, तो फिर बिहार के सीने पर यह दाग कैसे लग गया? क्या चुनाव आयोग सतर्क नहीं था? तो सवाल चुनाव आयोग पर भी है कि ऐसा क्यों हुआ। अब चुनाव आयोग के पास फरियाद है राष्ट्रीय जनता दल की। देखिए इस फरियाद को चुनाव आयोग कैसे लेता है, क्या सफाई देता है, क्या एक्शन लेता है। चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है तमाम लोगों को, और देखिए उसमें अगर कुछ होता है तो ये अपने आप में मुंगेर के चुनाव के लिए एक बड़ी बात होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।